हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो बेटा जी, आज आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। जून 2024 में जो बच्चे सीए फाउंडेशन देने वाले हैं और संपूर्ण बैच में हमारे साथ में हैं, वो बच्चों को बताएंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितना प्यारा सब्जेक्ट है, इसको हम कैसे गेम की तरह लेंगे और लेवल बाय लेवल कंप्लीट करके हर चैप्टर पे हम कमांड बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मैं 3 भागों में इस पूरे समारोह या इस पूरे सब्जेक्ट को तोड़ूंगा। सबसे पहली चीज है बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स मैथ्स के सही नहीं है तो पहले अपने को कमांड बनानी है भैया बेसिक्स पे। पहले कमांड किस पे बनानी है भैया? बेसिक्स पे। उसके लिए मैं 3 स्पेशल लेक्चर लेता हूं। वो लेक्चर ऐसे होते हैं जिसमें छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं का जो मैथ्स है वो डिस्कस करेंगे। भाई नंबर सिस्टम क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम कैसे लेते हैं, स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ऐसे बेसिक बेसिक चीजें या बेसिक बेसिक से जो फॉर्मूला थे हमारे a प्लस बी का स्क्वायर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आपको उसमें भी दिक्कत होती है, टेंशन ना लेना, वहीं से शुरुआत होगी। नहीं होती है तो आप पहले पढ़ेंगे सिंपल चैप्टर। लगभग लगभग अगर मैं बोलता हूं हमारे 18 चैप्टर है तो उसमें से 10 से 11 चैप्टर बहुत आसान है। ये 10 से 11 चैप्टर मैं लगभग बोलूंगा 60 से 65 मार्क्स के बीच में आते हैं अपने, और ये 60 से 65 मार्क्स पहले पक्के करा देंगे। ये 60 से 65 बच्चा हर कोई स्कोर कर सकता है, चाहे आप नॉन मैथ से हो या विद मैथ से। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें इतना एफर्ट नहीं चाहिए, जस्ट एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करते जाना है। ठीक है भाई, पिंकी प्रॉमिस, जो मैं बोलूंगा वो करोगे, पिंकी प्रॉमिस करना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद आता है कंसेप्चुअल चैप्टर। देखो सिंपल चैप्टर और कंसेप्चुअल चैप्टर में दिक्कत क्या है, पढ़ना यहां भी पढ़ना यहां पर भी है। ये पढ़ना है, फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत हमें स्टेटमेंट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है। यहां अपने को दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। जहां पे चैप्टर आएंगे जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, भैया फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकल आएगा। लॉजिकल रीजनिंग भी यहां डालूंगा, सिंपल चैप्टर्स है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर या फिर सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो हम यहां पे डाल के रखे हैं, ठीक है। देन आता है हमारा कंसेप्चुअल चैप्टर। कंसेप्चुअल चैप्टर का सर मतलब क्या है? कंसेप्चुअल चैप्टर का मतलब है जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला लगे ना लगे, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन आधारित है, और उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। ये लगभग हमारा 35 से 40 मार्क्स का बोल दूंगा पार्ट आता है, ठीक है, कंसेप्चुअल। क्योंकि इक्वेशन चैप्टर भी मैं यहां पे डालता हूं, इवन सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन भी यहां डालूंगा। यहां पे मैं आपका बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस भी या डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी यहां पे डालूंगा, ठीक है, क्लियर है। कोरिलेशन, रिग्रेशन भी मैं इसी फेज में डाल के रखता हूं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का इसीलिए बोल दिया। जनरली यहां पर भी अगर मैं बोलता हूं ना भाई, इसमें भी देखता हूं अगर मैं हर चैप्टर में तोड़ू तो 15-20 नंबर का यहां भी आसान है। तो मतलब इसमें भी अगर आप थोड़े से मेहनती बच्चे हो तो 20 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो। तो भैया 80 मार्क्स का पेपर तो नॉन मैथ्स वाला भी आराम से स्कोर कर सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 20 मार्क्स के लिए बस फाइट करनी होती है, बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। अगर आप मेहनती हो, आपका पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मक्खन होने वाला है। 20 मार्क्स के लिए बस थोड़ी सी फाइट होगी, 80 नंबर तो ऐसे होंगे, वाह ये कोई पेपर है, हो गया, ऐसा हो रहेगा, ठीक है। बट उसके लिए मेहनत कैसे करनी है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले बेटा, आप कोई भी लेक्चर को देखेंगे तो उसमें हर चीज को हम समझाएंगे कि भाई कैसे ये चीज को पढ़ना है, इस चीज का मतलब क्या है, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समझना है। हो सकता है आप मैथ्स काफी टाइम बाद पढ़ रहे हो, 2-3 साल बाद पढ़ रहे हो, तो वो लिंक टूट गया मैथ्स वाला, तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग के लेक्चर 2 बार 3 बार देखने पड़ जाए। देखना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइव आओ, मुझसे पूछो, मैं आराम आराम से प्यार प्यार से पढ़ाऊंगा, जितनी बार तुम पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। फिर उसके बाद में तुमको लगता है लेक्चर खत्म होने के बाद में दोबारा देखने की जरूरत है, देखना है, बट अच्छे से समझे बिना उसको खत्म नहीं करना है। उसके साथ साथ में उसके शॉर्ट नोट्स बनाने, मतलब एक लेक्चर को एक पन्ने से ऊपर नहीं खींचना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पन्ने में आपको उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ शॉर्ट नोट्स, सेल्फ शॉर्ट नोट्स, SSN, ठीक है, ये बनाना है। देन आता है उसके बाद में होमवर्क। होमवर्क में आपको हम कुछ 8-10 क्वेश्चन डेली देंगे, उसको सॉल्व करना है। और लगता है कि टाइम बच रहा है तो जो मैं कराऊंगा, आईसीआई के अंदर में एक्सरसाइज दी होंगी, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं।
मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि यहां पे और यहां मिलाकर सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वेराइटी से कवर हो जाएंगे। मतलब मैं बोलूंगा 70% क्वेश्चन तो हम क्लास में प्लस में डीपीपी मिलाकर कवर कर लेते हैं। स्टिल 20% 30% क्वेश्चन बचेंगे तो वो हम हमारा एक्सरसाइज में से कवर हो जाएगा। एडिशनल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एडिशनल एक्सरसाइज के लिए रुको। एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज ABCD ऐसे करके देता है आईसीआई, उसको कवर करना। आईसीआई क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यही आपका, ये मान लो कि भैया हमारा जैसे सीबीएसई होता था ना, सीबीएसई एनसीईआरटी देता था, तो वैसे आईसीआई अपनी ही सीए फाउंडेशन की बुक्स देता है। यहां पर यस यस वो बॉडी की बुक्स को आपको पढ़ना है। यहां पे आपको बुक्स एक्सेस करने के लिए ICAI.org के BOS पोर्टल बोलते हैं इसको, वहां पर जाके एक्सेस करना है बुक्स का। ठीक है, क्लासेस में आपको हम डिटेल में बताएंगे, वहां की सारी एक्सरसाइज करनी है। ये करने के बाद अगला लेवल आता है कि भैया अब मुझे पढ़ाई करनी है, आगे और मन कर रहा है पढ़ने का, तो मैंने आपके लिए अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5-6 अटेम्प्ट के डाल रखे होंगे, आपको अलग से दे रखे हैं, वो पढ़ लेना। आपका लगता है नहीं सर मेरा प्रैक्टिस करके अभी भी मन नहीं भरा, आपके लिए मैंने ये सारे सोल्ड है सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन दे रखे हैं। एडिशनल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन बेस्ड हैं वो कर रखे हैं। जैसे हमारे पहले चैप्टर में 109 क्वेश्चन दे रखे हैं एडिशनल एक्सरसाइज के, मैंने उसमें से 41 जो एग्जामिनेशन बेस्ड बनते हैं वो डाल दिए हैं, ताकि तुम ढंग से प्रैक्टिस करो भाई, तुम मेहनत करने वाले बनो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कंटेंट दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। पेपर नंबर 3 झकास बना देंगे अपना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम पहले बोलते थे बिजनेस मैथ्स LR एंड स्टैट्स, अब वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है नाम बन गया है। यस, वही बोलते हैं कि नाम बदला है बट रिश्ता वही है, काम वही करना है, मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई है, 10% सिलेबस बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा, टेंशन की बात नहीं है, सेम स्ट्रैटेजी बट थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चीज एक्स्ट्रा दी है इस बार बच्चों को। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इतना तो कर नहीं पाएंगे, बट मैं आपको प्लान बता रहा हूं कि कब कर सकते हो। आपको ना हर चैप्टर को आपकी मेमोरी जब बोलती है कि मैं भूलना शुरू कर रही हूं, तब उसको रिवीजन में डालना है, ठीक है। मतलब मान लो आपको बोलते हैं कि यार मैं 15-20 दिन बाद हर चीज भूल जाता हूं जो पढ़ता हूं, है ना, तो 15 से 20 दिन पहले, यस, ये 15 से 20 दिन बाद ही, है ना, पहले नहीं, 15 से 20 दिन बाद ही आपको वो पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा था ना 15-20 दिन पहले, उसको रिवाइज कर लेना है। मतलब अगर लो आपने चैप्टर 1 पढ़ा, उसके 15 दिन बाद आपको समझ में आया कि यार ये चैप्टर तो मेरा भूलना शुरू हो गया है, तो आपको 15 दिन बाद इसको रिवाइज करना है। सर रिवाइज कैसे करेंगे? एक बार कंसेप्ट्स को देख लो अपने सेल्फ शॉर्ट नोट्स को, शॉर्ट नोट्स के बाद में ये कंटेंट मिला हुआ है आपको, ये नहीं किया तो ये कर लिया, ये कर लिया तो ये कर लिया, अच्छा इनसे पहले ये करना है, ठीक है। मान लो अगर ये भी नहीं किया था हम पढ़ते वक्त, तो पहले इसको कंप्लीट किया, फिर लगता है कि अभी भी रिवीजन दोबारा करने का मौका आएगा जब, तो ये कर लिया, फिर आप टेस्ट दोगे, है ना, टेस्ट दोगे, रेगुलरली टेस्ट देना है, हम रेगुलरली आपसे टेस्ट लेंगे, हर चैप्टर के एंड में टेस्ट लेंगे, आपके क्विज़िज बोलते हैं उसको हम, ठीक है। फिर हम आपके जो टेस्ट लेंगे वो हमारा हर 15 दिन में एक बार टेस्ट होएगा, फिर आपके पूरे पूरे यूनिट के पूरे पूरे 25% 30% सिलेबस के टेस्ट होंगे, जिसको मास्टर टेस्ट सीरीज में बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के टेस्ट है, उसमें आप इसको वापस से कवर कर सकते हो। यस, इसके अलावा भी आपको बहुत सारा हमने YouTube पे अलग कंटेंट दिया हुआ है, MTPs दिए हुए हैं, कुछ अलग से PYQ के पूरे पेपर सॉल्व कराए हुए हैं, आपके उसमें ना जाने कितना कंटेंट है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत कंटेंट मिलने वाला है पढ़ने के लिए, तुम पढ़ने वाले तो बनो। और ये जब रेगुलर टेस्ट दोगे ना, तुम्हारी तैयारी पूरी है, तो तुमको मेहनत ये करनी है और एग्जीक्यूशन करने के लिए टेस्ट देना है। रिवीजन के अंदर में इसी को जो बचा हुआ पार्ट होगा ना, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हमें रिवाइज करना है, ठीक है। अब आपको पिंकी प्रॉमिस करना है सर हम ये सारा काम करेंगे और हम पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर में पीरो बन जाएंगे। तो वापस एक बार रिपीट करता हूं मैं आपको, ठीक है भाई। अगर आप पीरो बनना चाहते हैं, यस, पीरो सर प्रो होता है, पीरो क्या होता है? पीरो भैया हमारा स्पेशल वर्ड है, हमारे बच्चों के लिए प्यार है, और ये वर्ड प्रो को हमने पीरो इसलिए बनाया क्योंकि हम मैथ्स में पीरो बनेंगे, ठीक है। ओके, पहले बेसिक्स पे हम पीरो बन जाएंगे ताकि हमारी टेंशन दूर हो, अरे मैथ्स तो मैं पढ़ सकता हूं अगर नॉन मैथ्स वाले हो, वरना हम सिंपल चैप्टर्स पहले कवर करेंगे जो बहुत आसान है, जहां से कॉन्फिडेंस हो जाएगा मैथ्स में पास तो हो गए, मैथ्स बोले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलो पास हो गए हैं। फिर हम कंसेप्चुअल चैप्टर पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए यार अब हम सीए बनने वाले हैं, हमारा दिमाग तेज दौड़ेगा, फिर इस पे हम कमांड लाएंगे। हर चैप्टर में क्या करना है? सबसे पहले क्लास को देखना है, क्लास में मेक श्योर करना है कि सब कुछ समझ में आ गया है,
फिर उसके बाद में उसके नोट्स बनाने साथ साथ, फिर हमें उसका जो होमवर्क मिलेगा वो सॉल्व करना है। अगर टाइम बचता है तो आईसीआई की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, अगर टाइम बचता है तो पीवाईक्यूज करना है, अगर टाइम नहीं बचा है तो रिवीजन करते टाइम पे पीवाईक्यूज करने हैं। और अगर मान लो पीवाईक्यूज पहले कर दिए हैं तो रिवीजन के टाइम पे एडिशनल एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको अलग से दे रखे होंगे, तो सारे कुछ आपको दिया होगा, उसको यूज करना है। और जब आप रेडी हो जाएंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे हम टेस्ट दे रहे हैं। आपके पास टाइम लिमिट यही है, रेगुलर टेस्ट इसीलिए 15 दिन के गैप में है, क्योंकि हमें पता है 15 दिन में बच्चा भूलना शुरू हो जाता है, तो यहां से रिवाइज करके आप टेस्ट तभी दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? मेक श्योर करना है हर टेस्ट से पहले जो सिलेबस दिया जाएगा आपको रिवाइज करना है। अगर आप ये प्लान फॉलो करोगे, आई गारंटी दैट कि ये सारे बच्चे इस प्लान को फॉलो करने वाले पक्का से पास होंगे, और फिर हम जून 2024 के बाद इंटरमीडिएट में मिलेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, सी यू सून।